एंड वेलकम फ्रेंड्स टू आवर यूट्यूब एजुकेशनल चैनल मैथ्स द फन। आज हम लोग क्लास 10 के इस क्लास में एक नए टॉपिक को शुरू करने जा रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक है स्टैटिस्टिक्स। आज का हमारा टॉपिक क्या है? स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स है क्या? द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स deal with analysis, representation, observation, organization, representation of data. Data means the information in numerical figure या collection of informations in numerical figure। हम लोग क्रिकेट मैच देखते हैं ना, डेटा एनालिसिस बहुत हम लोगों ने सुना होगा। एक चार्ट आता है स्क्रीन पे जिसको देख करके हम कितना विकेट गिरा हुआ है, कितना ओवर हुआ है और कितना रन बना हुआ है, ये हम डिसाइड कर लेते हैं। वही है डेटा रिप्रेजेंटेशन। वही क्या है? डेटा रिप्रेजेंट। और वही है स्टैटिकल रिप्रेजेंटेशन, उसी को हम कहते हैं स्टैटिस्टिक्स। यूँ तो हम लोग बहुत क्लास 5-6 से ही पढ़ते आ रहे हैं स्टैटिस्टिक्स को, बट यहाँ जो हम लोग स्टैटिस्टिक्स के पार्ट्स पढ़ने जा रहे हैं, यह टॉपिक है मीन ऑफ ग्रुप डेटा। क्या है? मीन ऑफ ग्रुप्ड डेटा। ग्रुप्ड डेटा का मीन क्या होगा? ग्रुप डेटा क्या है और इन ग्रुप डेटा क्या है? जब बहुत सारे डेटाज होते हैं या जब हमारा नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस बहुत ज़्यादा होता है तो उसे हम क्लास इंटरवल में ग्रुप में रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे हम कहते हैं कि ऐसा करो, जिन बच्चों को एक क्लास है, क्लास में 60-70 बच्चे हैं, हमने एक टेस्ट लिया। क्या लिया? टेस्ट लिया। वहाँ पे हमने कहा कि ऐसा करो बच्चों, जिसको 90 to 100 मार्क्स आया है, आप लोगों में से जिन लोगों ने 90 to 100 मार्क्स किया है वो एक तरफ आ जाइए। जिन लोगों ने 90 to 90 किया है वो दूसरे तरफ आ जाइए, दूसरे ग्रुप में आ जाइए। उसके बाद हम कहते हैं कि जिन लोगों ने 70 to 80 किया है वो तीसरे ग्रुप में आ जाइए। जिन लोगों ने 60 to 70 किया है चौथे ग्रुप में आ जाइए। जिन लोगों ने 50 to 60 किया है पांचवें ग्रुप में आ जाइए। इस तरह अलग अलग कैटेगरीज हम बना देते हैं। अब एक बच्चे को 91, 92 इस तरह को रिप्रेजेंट करना मुश्किल है, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट दैट कैरीज बिटवीन द 90 to 100 दैट कलेक्टेड सेपरेटली एंड दैट ऑब्टेन 80 to 90 इज कलेक्टेड इन सेकेंड ग्रुप। दिस इज कॉल्ड ग्रुप रिप्रेजेंटेशन। दिस इज कॉल्ड ग्रुप रिप्रेजेंटेशन। तो ग्रुप डेटा जो होता है उसको हम क्लास इंटरवल में या यूं कहा जाए कि ग्रुप में रिप्रेजेंट करते हैं। किस में रिप्रेजेंट करते हैं? ग्रुप में रिप्रेजेंट करते हैं। ये जो हमारा है क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी, अगर यह क्लास इंटरवल में है, जैसे कि 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50, इस तरह का रिप्रेजेंटेशन है। यहां पे हमने लिखा 5, 8, 12, 7, 3। तो इस तरह के रिप्रेजेंटेशन को हम क्या कहते हैं? ग्रुप रिप्रेजेंटेशन, ग्रुप डेटा। यह क्या कहलाया? ग्रुप डेटा। यहीं पे एक ऐसा भी होगा जिसमें क्लास इंटरवल नहीं होगा। यहां पे क्या होगा? वेरिएंट होगा। यहां पे होगा वेरिएंट और यहां पे होगा फ्रीक्वेंसी। यह कहलाएगा अनग्रुप डेटा। अनग्रुप डेटा, जैसे कि हमने लिखा संडे को, है ना, 5 गाड़ियां आई। मंडे को
25, ट्यूसडे को 30, वेडनेसडे को 16, थर्सडे को 20, फ्राइडे को 10, सैटरडे को 12। यह अनग्रुप डेटा हो गया। इसको जब हम रिप्रेजेंट करते हैं तो बार ग्राफ से करते हैं। किससे करते हैं? बार ग्राफ से करते हैं। और इसको जब हम रिप्रेजेंट करते हैं तो हिस्टोग्राफ से करते हैं। क्लियर? ये बार ग्राफ से रिप्रेजेंट किया जाता है और ये हिस्टोग्राम से रिप्रेजेंट किया जाता है। हिस्टोग्राम से हम क्लास इंटर वाले को रिप्रेजेंट करते हैं और बार ग्राफ से हम वेरिएंट वाले को रिप्रेजेंट करते हैं। यह ग्रुप डेटा कहलाता है, यह अनग्रुप डेटा कहलाता है। ठीक है। अब यहां पे जो हमारा क्लास इंटरवल जो होता है, जैसे कि यहां पे हमने जो क्लास इंटरवल लिया है 0 से 10, इसमें अपर लिमिट काउंट नहीं होता है और 10 से 20 यहां पे अपर लिमिट अगले में काउंट होता है। अपर लिमिट यहां काउंट नहीं किया जाएगा। तो हम ऐसे फॉर्मेट को हम एक्सक्लूसिव फॉर्म कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्सक्लूसिव फॉर्म कहते हैं। अब इसी में एक होता है 1 से 10, 11 से 20। तो यहां पे दोनों काउंट किया जाता है, अपर लिमिट और लोअर लिमिट दोनों काउंट किया जाता है। इस तरह के क्लास इंटरवल को हम कहते हैं इंक्लूसिव फॉर्म। कौन सा? इंक्लूसिव फॉर्म। ऑफ क्लास इंटरवल। यहां पे अपर लिमिट और लोअर लिमिट दोनों काउंट होता है। हम अपना कोई भी ऑपरेशन, चाहे वो हिस्टोग्राम में रिप्रेजेंटेशन हो या मीन निकालना हो, मीडियन निकालना हो या मोड निकालना हो, हम डेटा को एक्सक्लूसिव फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद ही निकालते हैं। अगर कोई डेटा इंक्लूसिव फॉर्म में है तो उसको एक्सक्लूसिव फॉर्म में बदलने के लिए इसका जो गैप है इसको हम पार्ट देते हैं। क्या कर देते हैं? पार्ट देते हैं। जैसे यहां 1 है तो इसको हम 0.5 से ले लेंगे और यहां 10 है तो इसको हम 10.5 तक पहुंचा देंगे। ये दोनों का बीच हो जाएगा। अब हमारा जो नया क्लास बन जाएगा 0.5 से 10.5, फिर 10.5 से 20.5, फिर हमारा 20.5 से 30.5। यह हमारा इंक्लूसिव फॉर्म जो होगा एक्सक्लूसिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर? अब यहां पे एक बात आती है, यह हमारा पहला जो फिगर होता है किसी भी क्लास का जो हमारा पहला, अगर हम कोई क्लास A-B ले रहे हैं तो यह हमारा लोअर लिमिट हो गया। लोअर लिमिट। यह हमारा अपर लिमिट हो गया और क्लास लेंथ जो हो जाएगा B माइनस A इज इक्वल टू क्लास साइज हो जाएगा, या लेंथ भी इसी को कहेंगे। अगर हमको यहां क्लास मार्क मालूम करना हो, क्या मालूम करना हो? X भी उसको कहते हैं, X या क्लास मार्क। क्लास मार्क तो यह हो जाता है A प्लस B/2। दोनों का मीन निकाल देते हैं, A प्लस B/2। यह हमारा हो जाता है क्लास मार्क। अब हम अपने टॉपिक पे आते हैं जिसमें डायरेक्ट मेथड से हम मीन निकालना। मीन कहते ही हैं हम एवरेज ऑफ द डेटा। डेटा के एवरेज को हम क्या कहते हैं? मीन कहते हैं। तो अगर मीन निकालने का हमारे यहां 3 मेथड है। एक जनरल मेथड जो अनग्रुप डेटा के लिए हम इस्तेमाल करते हैं,
तो एफ एक्स, यह जो हमारा वेरिएंट एक्स होता है और यह एफ होता है ना, इन सब को जोड़ करके इनसे जितना नंबर ऑफ डेटा रहता है उससे हम डिवाइड कर देते हैं। क्या कर देते हैं? डिवाइड। जैसे हमको यहाँ एवरेज मालूम करना होता तो इन सब को जोड़ करके 7 दिन से डिवाइड कर देते, एवरेज व्हीकल सीन हमको निकल जाता। अब ग्रुप डेटा के लिए, किसके लिए? ग्रुप डेटा के लिए जो हमारा मीन होता है, यह मीन हमारा इन दोनों का प्रोडक्ट, यहां एक्स क्या हो जाएगा? क्लास मार्क। क्या हो जाएगा? क्लास मार्क। तो हम पहले इसके क्लास मार्क को निकाल लेते हैं। जैसे कि अगर हमको मीन निकालना हो तो यहां पे हम फॉर्मूला करते हैं एफ एक्स, सिग्मा एफ एक्स। सिग्मा स्टैंड्स फॉर सम, सिग्मा एफ एक्स बाई सिग्मा एफ। इसे हम साइन को क्या कहते हैं? इस साइन को आपके किताब में ऐसे लिखा जाता है ना, यह एक्चुअल में ग्रीक अल्फाबेट का लेटर है जिसको हम सिग्मा प्रोनाउंस करते हैं। क्या प्रोनाउंस करते हैं? सिग्मा, SIGMA। सिग्मा स्टैंड्स फॉर द सम, सिग्मा स्टैंड्स फॉर द सम। सम का मतलब ऐड है ना, तो सिग्मा स्टैंड्स फॉर द सम। अगर हमको इसका मीन निकालना हो तो सिग्मा एफ एक्स, पहले यहां पे हमको क्लास कितना है? 0 से 10। इसका एक्स क्या हो जाएगा? 10 और 0/2, 10 और 20/2, 20 और 30/2, 30 और 40/2। और यहां इसको हम रिप्रेजेंट करने के लिए आइए थोड़ा सा हम इसको पहले रेज करते हैं, तब तक पहले आप इसे नोट कर लीजिए। हाँ, तो आइए हम लोग एक क्वेश्चन देखते हैं जनरल मेथड से ग्रुप डेटा के लिए। किसके लिए? ग्रुप डेटा के लिए। क्लास और फ्रीक्वेंसी। हम एक टेस्ट का स्कोर ले लेते हैं, 0 से 10, 10 से 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50। मान लेते हैं कि 5 नंबर के किसी टेस्ट में क्वेश्चन इस तरह का है, 5, 8, 12, 12, 12, 24, 36, 37 और 3, 40, 3। क्लियर? इतने बच्चे का स्कोर है। इसको हम एक ग्रुप डेटा को जनरल मेथड से हम क्या निकालने जा रहे हैं? मीन निकालने जा रहे हैं। तो मीन निकालने के लिए अब यहां पे आप लोगों ने ग्रुप डेटा में देखा होगा 0 से 10, तो यह 10 किसके लिए है? यहां पे 5 फ्रीक्वेंसी जो है इसमें 1 नंबर आया है, 0 नंबर आया है, या 5 नंबर आया है, या 8 नंबर आया है, ये डिसाइड हम लोग नहीं कर सकते। तो हम इसका क्लास मार्क लेते हैं जिसे हम मिड वैल्यू के नाम से भी जानते हैं। तो यहां पे हो जाएगा हमारा क्लास और यहां पे हो जाएगा मिड वैल्यू, या इसी को क्लास मार्क के नाम से जानते हैं। क्या मार्क जानते हैं? क्लास मार्क। अब उसके बाद हो जाएगा फ्रीक्वेंसी और उसके बाद हो जाएगा फ्रीक्वेंसी इंटू क्लास मार्क। यहां पे हमारा 0 से 10 है तो क्लास मार्क इससे क्या हो जाएगा? दोनों को जोड़ के बाई 2 कर देंगे। मिड वैल्यू अभी लोग पढ़े है ना, क्लास मार्क, ठीक वही। यह हो जाएगा 5 × 5 दैट इज 25। फिर यहां हो जाएगा 10 से 20, 10 से 20 में क्लास मार्क हम क्या लेंगे? दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड कर देंगे, दैट इज 15। 15 × 8 120। फिर हमारा हो जाएगा 20 to 30। यह हमारा क्लास मार्क कितना हो जाएगा? 25। और 25 को अगर हम 12 से मल्टीप्लाई करते हैं तो यह हमारा हो जाता है 300। क्लियर? अब फिर यहाँ पे 30 to 40, 30 से 40 के लिए क्लास मार्क क्या हो जाएगा? 35। और इस 35 को अगर हम 12 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाता है 420। क्लियर? अब यहाँ पे 40 से 50 मिड वैल्यू कितना हो जाएगा? 45 आ जाएगा। इसका फ्रीक्वेंसी कितना है? 3 है। इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 135 आएगा। अब हम यहाँ पे सिग्मा स्टैंड्स फॉर, अभी बताया है ना, सिग्मा स्टैंड फॉर सम। सिग्मा अब यहाँ पे एफ के लिए क्या हो जाएगा? इन सब को जोड़ करके 40 हो जाएगा और इन सब को जोड़ के कितना हो जाएगा? 1000 हो जाएगा। अब हम यहाँ पे मीन निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे? मीन निकाल लेंगे। मीन जो हो जाएगा हमारा सिग्मा एफ एक्स बाई सिग्मा एफ, दैट इज 1000 बाई
40 और यह कट करके आ जाता है 25। हमारा मीन स्कोर कितना?